हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.5 को। तो एनसीईआरटी क्लास 9th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 10.5 को हम सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि चैनल पर लगातार जो है एसएसटी, मैथ और साइंस की क्लास 9th और 10th की क्लास जो एनसीईआरटी है उसके क्वेश्चंस लगातार कराए जा रहे हैं, जिसके वीडियोज आपको चैप्टर वाइज भी और क्वेश्चन वाइज भी लगातार मिलते रहते हैं। तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और आज की जो क्लास है वो एक्सरसाइज 10.5 सर्कल चैप्टर है, हमारा चैप्टर 10 सर्कल। तो इसके 4 एक्सरसाइज तो हम कर चुके हैं, 4 एक्सरसाइज कर चुके हैं और आज 5वीं एक्सरसाइज को करेंगे 10.5 को। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन ही क्या है। क्वेश्चन को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले क्वेश्चन को समझा जाए। क्वेश्चन है 10.36, एक फिगर है जो कि दी गई है क्वेश्चन में, ये वाली। ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑन द सर्कल। ए बी एंड सी 3 पॉइंट है सर्कल में विद द सेंटर ओ, विद द सेंटर ओ, दैट एंगल BOC इज 30 डिग्री and angle AOB is 60 degree. If the D is the point on the circle of other side, then arc ABC, this is the arc ABC, ठीक है, ABC आर्क के दूसरी साइड पे एक पॉइंट है D, फाइंड द एंगल ADC, ये एंगल हमें बताना है। सिंपल सी बात है, कौन सा एंगल बताना है, ये वाला एंगल क्या होगा, ADC मान लेते हैं X होगा। ठीक है, कैसे बताएंगे कि ये जो टोटल एंगल है जो सेंटर के इस तरफ ये आर्क ने बनाया, इसने ये एंगल, ये इसका हाफ होगा क्योंकि ये पेरिफेरल पर बना है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई सर्कल है, इस पे 2 पॉइंट हैं और ये 2 पॉइंट सेंटर पर जितना एंगल बनाते हैं, सेंटर पर जो एंगल बनाते हैं, सपोज करो थीटा बनाते हैं, तो उसके अदर साइड में, ठीक है, सर्कमफेरेंस पर कोई और एक पॉइंट है, तो ये जो एंगल होगा ये एंगल इसका हाफ होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये 60 + 30 90, 90 का हाफ 45 डिग्री आना चाहिए। कैसे लिखेंगे समझो, देखिए कैसे आप करेंगे। तो AOC कौन सा एंगल है, AOC एंगल है इन दोनों का सम, AOB और BOC का सम। अब AOC यानी 60 + 30 कितना हो गया, 90 हो गया। इन दोनों का सम हमने कर लिया। अब क्योंकि सर्कल की प्रॉपर्टी है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, आर्क ने जो सेंटर पर एंगल बनाया, ये वाला एंगल बनाया, इसका हाफ होता है कहां पर, सर्कमफेरेंस पर। किस आर्क ने, आर्क कौन सा यहां पर, AC ने। तो एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑन दैट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे, यहां नहीं, ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, इधर इधर कहीं भी। ठीक है, तो वो जो होगा वो क्या होगा, ट्वाइस। कौन ट्वाइस होगा, अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। ठीक है, वो ट्वाइस होता है उसका। तो अब ये 30 + 60 + 30 90 है, ऊपर वाला 2 थीटा जो है वो क्या है, 90 है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 आ जाएगी। सिंपल सी बात है, कर लेंगे आप इसको। ADC क्या होगा, वो AOC का हाफ हो जाएगा। तो AOC का हाफ कितना होगा, AOC 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का हाफ 45 आ गया। क्लियर है, हो जाएगा, बहुत सिंपल सी बात थी। ठीक है, कुछ नहीं था, आपको ADC आपका आ ही चुका है, AOC एंगल आ ही चुका है 90 डिग्री, इन दोनों के सम से ADC इसका हाफ होने वाला है। तो इसका हाफ 90 डिग्री का हाफ 45 हो गया। क्लियर, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। अब एक सर्कल है और सर्कल में एक कॉर्ड है, कॉर्ड हम सभी जानते हैं।
ठीक है, ये क्या होती है, कॉर्ड होती है सर्कल की, ये है कॉर्ड, हिंदी में जीवा कहते हैं। ये रेडियस के इक्वल है, किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। अब इसको अगर मैं इन दोनों पॉइंट को मिला दूं तो ये भी सर्कल की क्या है, रेडियस है, और ये भी रेडियस है, यानी तीनों साइड इक्वल हुई। तो ये सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी। अब ऐसा एक ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इसके तीनों एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री, ये तो हम जानते हैं। तो ये एंगल कितना बना रही है सेंटर पर, 60 डिग्री। ठीक है, माइनर आर्क जो है वो कॉर्ड एट द पॉइंट ऑन माइनर आर्क, ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन माइनर आर्क। अब इससे यहां पर कोई एक पॉइंट लिया और एक एंगल बनाया, ये एंगल कितना होगा, और या इस मेजर आर्क वाली साइड पर कोई पॉइंट लिया और इधर एक एंगल बनवाया, ये एंगल कितना होगा। तो ये जो एंगल आया ये हमारा 60 डिग्री आएगा, पहले समझ लो फिर लिखना, फिर देखेंगे। ये 60 डिग्री होगा, ये इसका डबल होगा, माइनर आर्क वाला क्या होगा, इसका डबल होगा, 120 डिग्री होगा। माइनर आर्क वाला हमेशा डबल होता है, ठीक है, ये जो सेंटर पे बना है। मेजर आर्क वाला इसका हाफ होगा, यानी ये 30 डिग्री होगा, कितना होगा, 30 डिग्री होगा। दोनों आंसर आ गए, समझे। सेंटर पे जो एंगल इसने बनाया उसका डबल होगा ये मेजर आर्क पे जो, माइनर आर्क पे जो बना, और उसका हाफ होगा मेजर आर्क पे बनने वाला। क्लियर है। देखिए कैसे लिखेंगे, समझो। डायग्राम हो गया, ये कॉर्ड है ए बी और ये रेडियस के इक्वल है, यानी ए बी ओ ए और ओ बी तीनों की लंबाई क्या होगी, सेम होगी, तीनों होंगी सेम। और जब तीनों सेम होंगी तो मुझे ये बताओ, ये एंगल ए ओ बी, ये जो एंगल है, 1 सेकेंड, ये जो एंगल है ए ओ बी, ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। सिंपल सी बात है, जब ओ ए ओ बी और ए बी सेम है तो ट्राइंगल ए ओ बी कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल, जिसकी तीनों साइड जो है सेम लेंथ की है। तो इसीलिए ए ओ बी, कौन सा, ए ओ बी, या ए ओ सी नहीं होगा, ए ओ बी, ये एंगल होगा 60 डिग्री। क्लियर, ए ओ बी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। अब एंगल ए सी बी, जो कि मेजर आर्क पर मैंने कोई पॉइंट ले लिया सी, मेजर आर्क पर कोई पॉइंट ले लिया सी और उससे मिलाते हुए एक लाइन खींची ये वाली, जो कि आती है ए सी बी। अब इस ए सी बी को देखो, सी कोई पॉइंट है मेजर आर्क पर, बड़ी वाली साइड पर, और डी कोई पॉइंट है माइनर आर्क पर, और यहां से एंगल बनता है ए डी बी। अभी हम इसको भी निकालेंगे और इसको भी निकालेंगे। सबसे पहले ए सी बी, ए सी बी जो होगा वो इसका हाफ होगा ए ओ बी का, तो ए ओ बी का हाफ होगा, तो हाफ कितना आ जाएगा, 60 का हाफ 30। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो ये 30, ये 30, और ये पॉइंट सी पॉइंट, ए पॉइंट, डी पॉइंट और बी पॉइंट चारों किस पे हैं, सर्कल पे हैं, चारों पॉइंट सर्कल पे हैं। और ये क्या हो गया, ए बी सी, ए डी बी सी, ये क्या हो गया, एक साइक्लिक पैरेललोग्राम हो गया। हो गया नहीं हो गया, ये जो शेप है ये क्या है, साइक्लिक पैरेललोग्राम, साइक्लिक पैरेललोग्राम। ए डी बी सी इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम। ये बात क्लियर है। और साइक्लिक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो इसके अपोजिट एंगल है, जैसे ये दोनों या फिर ये दोनों, अभी मैं इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो साइक्लिक पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल्स, उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री, उनका सम 180 डिग्री होता है। ये हमें पता है
कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी पैरेललोग्राम नहीं है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। ये वाला आपको पता चल चुका है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 150, ठीक है। अच्छा सॉरी मैंने 120 बता दिया था, 120 नहीं, ये कितना होगा 150, ठीक है। 150 माइनस कर लेंगे 30 को माइनस कर लेंगे इधर 180 में से, तो ADB आ जाएगा, ADB ये वाला एंगल आ जाएगा। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री। एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन माइनर आर्क, माइनर आर्क ये वाला है, तो ये कितना है माइनर आर्क पे तो 150 बना है, और ऑन मेजर आर्क ये माइनर का 150 और मेजर का कितना है 30, मेजर पे है 30 डिग्री। क्लियर है, कर लेंगे इसको, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते थे, लिख सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसको समझें। इन फिगर 10.37 ये वाला डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को ध्यान से देखो। एंगल PQR 100 है, दिस इज PQR, ये वाला एंगल आपको 100 दिया है। PQR तीनों पॉइंट सर्कल पे हैं, क्या है सर्कल पे हैं। और एक चीज आप देखो, आपको OPR ये एंगल की वैल्यू निकालनी है, ये OP और एक लाइन जोड़ रही है P को R से इस तरह से, और ये O को R से जोड़ा, तो एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, और इस ट्रायंगल का ये एंगल आपको बताना है, और ये आपको पता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें ये एंगल पता चल जाएगा, ये कितना होगा 200, ये कितना होगा, ये माइनर आर्क पे जो एंगल बना है इसका डबल होगा अपोजिट साइड पे। एक सेकेंड देखो, अभी कर, अभी आ जाएगा। हमें ये वाला एंगल बताना है, अंदर वाला, समझो। अब मैंने क्या बोला कि ये जो 100 है PQR क्या है 100 है, और ये बाहर वाला जो एंगल है ये इसका डबल होगा, तो ये कितना होगा 200 होगा, ये कितना होगा 200 होगा। देखो यही तो लिखा है, रिफ्लेक्स POR इज ट्वाइस ऑफ 2 इंटू एंगल PQR ये आपका 100 था, तो 100 का ट्वाइस हो गया 200। क्लियर है। अब अंदर वाला POR अगर आपको निकालना है तो 360 से माइनस कर दो, तो POR 360 माइनस 200, तो ये आ गया 160 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, एक ट्रायंगल ऐसे है, मैं थोड़ा बड़ा करके बना दिया, ये एंगल 160 है, तो ये एंगल क्या होंगे, जबकि ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, और सम होता है 180, तो ये भी 10 और ये भी 10 होगा। कोई डाउट है इस बात में, क्योंकि OP और OR क्या है, OP ये लाइन और ये लाइन रेडियस है, किसके सर्कल की, रेडियस ऑफ सर्कल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, और तीसरा एंगल हमें पता ही है वो तो 160 है। अब एक एंगल x, दूसरा एंगल भी x, और तीसरा एंगल 160, और तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। तो इतना आसान है, जब ये दोनों इक्वल हैं, और मैं इनको लिख देता हूं, चलो ये दोनों x हैं, तो तीन एंगलों का सम तो x प्लस 160 इक्वल टू 180 होगा, होगा नहीं होगा। तो यही बात मैंने यहां पर लिखी है कि तीनों एंगल का सम क्या है 180 है। OPR ORP इसको चेंज कर लेना, ORP हो जाएगा। अब दोनों सेम ही है, अच्छा ऊपर लिखा है, सॉरी यहां पर ORP की जगह OPR इसलिए लिखा गया क्योंकि ORP OPR के इक्वल है। अब दोनों सेम है तो 2 OPR हो गया, यानी 2x हो गया।
और 160 इधर चला गया 180 से माइनस होने के लिए, तो माइनस हुआ तो ये आया 20 और 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 10। 2 को फिर डिवाइड में ले गए तो 10 आ जाएगा। तो हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी, इसकी OPR की। तो कितनी आ गई इसकी वैल्यू? 10 डिग्री। ठीक है, कर लेंगे, इजी है। देखिए अब इस चीज को समझें। ये डायग्राम दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। इस डायग्राम में आपको ABC ये एंगल पता है 69, ठीक है 69, और ACB ये वाला एंगल भी पता है, ये है 31। फाइंड BDC ये वाला एंगल आपको बताना है। क्लियर? अब आप देखो, इन दोनों को जोड़ के देखो। इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा। ये एंगल कितना आएगा पहले बताओ? ये दोनों को जोड़ने पे आता है 100 और ये आ गया 80 डिग्री आ गया। पर हमें क्या निकालना है? ये वाला। ठीक है, देखिए अब BAC ये एंगल तो आप निकाल लेंगे क्योंकि ये 69 है, ठीक है, ये 31 है, और इसी ट्रायंगल का तीसरा एंगल क्या आ जाएगा? 80 डिग्री आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब एक ये आर्क है, ये आर्क है। अब इस आर्क से इस तरफ जितने भी एंगल आप बनाओगे, इस पर जितने भी एंगल आप बनाओगे वो एंगल सेम होंगे इस आर्क से इस सर्कल पर इस तरफ बनने वाले एंगल सारे। अगर ये 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, तो ये वाला भी क्या होगा? 80 डिग्री ही होगा, ये चेंज नहीं होगा। तो इसलिए BDC, क्योंकि ये सेम कॉर्ड पर बन रहे हैं, तो ये भी क्या होगा? 80 डिग्री होगा। एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट याद कर लो, ये कॉन्सेप्ट आप याद कर लो तो ये इसका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि BAC अगर 80 डिग्री है, BAC 80 डिग्री क्यों है? क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। दो एंगल आपको दे रखे हैं तो तीसरा माइनस करके आ जाएगा, और ये जो एंगल इस वाले ट्रायंगल में 80 है तो उस वाले ट्रायंगल में भी वही ऊपर वाला एंगल 80 डिग्री होगा। ये बात क्लियर है, आई समझ में? तो कॉन्सेप्ट को समझो, किसको? कॉन्सेप्ट को पकड़ो कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। देखें क्वेश्चन क्या है? ABCD 4 पॉइंट है, सर्कल पे है, 4 पॉइंट है ABCD सर्कल पे है। क्लियर है? AC A से ज्वाइन किया C को, और BD B से ज्वाइन किया D को। ये लाइन इंटरसेक्ट करती हैं और यहां पर एंगल बनाती हैं 130 डिग्री का, 130 डिग्री, और एक ये एंगल भी दिया हुआ है 20 डिग्री का। ठीक है, क्लियर है? EDC आपको एंगल BAC ये वाला बताना है, ये एंगल कितना होगा? कैसे बताएंगे बताओ? अब ये एंगल अगर हमें बताना है तो हम कैसे फाइंड करें कि ये एंगल कितना है? देखो सबसे पहले ये एंगल पता चल सकता है, ये एंगल कितना होगा? क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ये 50 हो गया। अब आप देखो कि ये जो ऊपर वाला ये एंगल है ये हमें निकालना है। ठीक है, BAC ये एंगल और CDE
ये एंगल इक्वल होंगे क्योंकि सेम सेगमेंट में, ये बात तो क्लियर है, यहां समझ लें ये दोनों इक्वल होंगे सेम सेगमेंट में क्योंकि बीसी से बन रहे हैं सेम साइड पर, ठीक है, इस कॉर्ड पर सेम सेगमेंट में है दोनों। अब जो सी ई और बी है ये 130 है और ये जो एंगल है ये इक्वल होगा इन दोनों के सम के, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, नहीं एक सेकेंड सॉरी, ये एक्सटीरियर एंगल इनका नहीं है, ये एंगल और ये एंगल के सम के, तो 20 और ये एंगल, तो ये हो गया 110, क्योंकि ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है 130 ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा क्योंकि इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है इस वाले ट्राइंगल का, ठीक है। अब ये 110 है ये एंगल और ये आपका सेम सेगमेंट का एंगल है BAC और CDE, तो जब CDE 110 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 110 होगा क्योंकि ये हमने यहां पर पहले ही लिखा है कि CDE इक्वल होगा BAC के, तो BAC कितना आ गया 110 आ गया। ये एक्सटीरियर एंगल था 130 और ये 20, तो 130 में से 20 माइनस किया तो ये आ गया, क्योंकि दोनों का सम 130 के इक्वल होना चाहिए क्योंकि एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, वो इक्वल होता है टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के। तो एक अपोजिट इंटीरियर एंगल तो हमें पता था, दूसरा नहीं पता था, और इन दोनों के सम के इक्वल क्या है 130 है, तो 20 को उधर लेके माइनस कर दो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी CDE की 110। क्लियर है, तो BAC आपका आ जाएगा BAC 110 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखें, देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, whose diagonals intersect at the point E, उसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं E पर। DBC एक एंगल बनता है 70 डिग्री, BAC एक एंगल बनता है 30 डिग्री, हमें BCD फाइंड करना है, और यह भी बताया है कि अगर AB BC के इक्वल हो तो ECD क्या होगा, यह भी फाइंड करना है। दो सवाल है यहाँ पर, यहां से आगे दूसरा क्वेश्चन है कि यदि AB BC के इक्वल है तो ECD क्या होगा, ये अलग बताना है। देखिए पहली कंडीशन जब हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है, उसमें ये एंगल हमें पता है 70 डिग्री और ये एंगल पता है 30 डिग्री, दो एंगल गिवन है। पर आप देखोगे तो ये एक ट्रायंगल है, ये वाला, देखो ध्यान से समझो, ये वाला एक ट्रायंगल और एक ट्रायंगल ये है दिस वन, ठीक है। तो ये 70 डिग्री है तो ये एंगल भी तो इसी बेस पर है CD पर, तो ये एंगल भी कितना होगा 70 डिग्री होगा। अगर सेम लाइन पर दो ट्रायंगल एक ही साइड में बन रहे हैं, देखो इसी लाइन पे है, ये भी इधर बन रहा है, ये भी इधर बन रहा है, और सर्कल के अंदर के थे, तो ये भी 70 होगा, ये भी 70 होगा, यानी जो CAD एंगल है वो CBD के बराबर होगा, यानी CBD CAD के बराबर होगा, तो CAD 70 डिग्री आ गया। पहली बात समझ में आई। अब आगे आओ, अब ये एंगल हमें पता चल गया 70 डिग्री और 30 डिग्री, तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री। ये वाला एंगल, ये वाला, जो कि इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो यही चीज यहां लिखी है। तो BAD जो कंबाइन हो गया वो BAC और CAD से कंबाइन हो गया, 100 डिग्री हो गया, सिंपल है। अब मुझे यहां से सीधे पता चल गया BAD 100 डिग्री। अब चारों पॉइंट को देखो, चारों पॉइंट सर्कल पे हैं, ABCD चारों पॉइंट सर्कल पे हैं, तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री।
ये 100 आ गया तो ये कितना होगा, ये 80 डिग्री होगा। ठीक है, तो BAD और BCD दोनों क्या है, अपोजिट हैं, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल है, दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180। और इनमें से एक मुझे पता है BAD जो कि 100 है, तो BCD आ जाएगा 80, BCD आ गया 80। तो पहली कंडीशन में तो हमें यही निकालना था। ये बात क्लियर हुई, ये क्लियर है। अब दूसरी कंडीशन ये थी, अगर AB बराबर है BC के, ये लाइन AB और BC ये दोनों इक्वल है, अगर ऐसा दे देता कि AB और BC इक्वल है और ये एंगल भी आपको पता है करना है, फिर EC और D ये एंगल इतना, ये वाला, ये आपको पता करना है ECD। तो ये एंगल 30 डिग्री दिया है, देखो यहां देखो, ये एंगल 30 डिग्री दिया है और ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, तो ये एक बड़ा ट्रायंगल नहीं बन गया, ये वाला। तो ये दोनों एंगल, ये 30 तो फिर ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा। और जब ये 30 है और पूरा वाला 80 था, तो फिर बचा हुआ कितना हो गया, 50 हो गया। ये आधा क्या, 50 हो गया। 50 प्लस 30 ही तो 80 होगा। तो BCA क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्यों 30 आ जाएगा कि BCA CAB के बराबर होगा। CAB कौन सा, ये ऊपर वाला, इसके बराबर होगा, वो 30 आ गया। एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड, इसलिए 30 आ गया। अब हमें पता है कि टोटल वो 80 है, अभी हमने निकाला था ऊपर। BCD टोटल क्या है, 80 है। थोड़ा सा हिस्सा उसका उधर वाला 30 आ गया, 30 आ गया, क्योंकि दो एंगल जुड़े हुए हैं, तो एक 30 आ गया BCA। तो ACD जो है वो कितना आ जाएगा, 80 माइनस 30 इज इक्वल टू 50, जो कि ECD की वैल्यू है। ECD की वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई। बस ABCD लिखने का खेल है, पहले समझ लिया करो, फिर आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ diagonals of a cyclic quadrilateral are diameter of circle। अच्छा, एक सर्कल है और उसके क्वाड्रिलेटरल के, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, ये डायगोनल है और इनसे बनता है एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और ABCD समझना, AC जो है और BD जो है वो दोनों ही डायगोनल हैं। दोनों क्या हैं, डायगोनल हैं। ये बात क्लियर है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ये दोनों डायगोनल हैं। तो क्वाड्रिलेटरल जो बनेगा वो रेक्टेंगल बनेगा, ये प्रूफ करना है। ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ये एक रेक्टेंगल बनेगा, ये प्रूफ करना है। क्या बनेगा, रेक्टेंगल। प्रूफ कैसे करें कि दोनों डायगोनल हैं, तो AC इक्वल होगा BD के, ये भी हमें पता है, और ये डायगोनल है, ये भी हमें पता है। अब देखते हैं, समझो, एक एक चीज को ध्यान से देखो। ABCD दिया है, ABCD क्या दिया है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अभी मैं ये नहीं कहूंगा रेक्टेंगल है, मुझे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है। 4 भुजाएं हैं इसकी, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं जिसकी 4 भुजाएं हैं। साइक्लिक है जो सर्कल को टच करती हैं, चारों जो है साइड किसको टच करती हैं, सर्कल को टच करती हैं, तो इसलिए इसका नाम हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके दो डायगोनल हैं, AC और BD, जैसा क्वेश्चन में कहा गया था। अब डायगोनल हैं तो इसलिए AC इक्वल टू होगा BD के, ये तो सिंपल सी बात है, डायगोनल दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, इन डायगोनल से सर्कल खींचा गया है। ठीक है, और उसी सर्कल पे क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है। अब सिंपल सी बात समझो कि एंगल ABC, AB और C, ये एंगल इक्वल होगा BCD के, BCD के इस एंगल के, या CDA इस एंगल के, या इस एंगल के,
क्यों क्यों ऐसा कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है कि आप एक चीज ध्यान दें, तो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि ये सर्कल है, ये क्या है? सर्कल है, और ये क्या है? इसका डायगोनल, ये है इसका डायगोनल। और जब डायगोनल होता है तो इससे बनने वाला जो ट्रायंगल होता है, ये ट्रायंगल हमेशा सर्कल पे कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जो सेमी सर्कल में, किसमें? सेमी सर्कल में, सेमी सर्कल इसको कहते हैं। सेमी सर्कल में कोई भी ट्रायंगल जो है वो सर्कमफेरेंस पर कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। उसी चीज को यहां देखें तो ये डायगोनल हो गया तो ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। ऐसे ही ये डायगोनल हो गया तो ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। ये डायगोनल हो गया तो ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। अब ये डायगोनल हो गया तो ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। चारों एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री। डायगोनल के इधर वाला एंगल, इधर वाला एंगल, इसके इधर वाला एंगल, इसके इधर वाला एंगल, चारों क्या है? 90 डिग्री है। ये बात समझ में आ गई? अगर ये चीज क्लियर हो गई तो बताओ। हाँ, क्लियर हो गई। लिखना आपको सिर्फ वही है जो आपको दिख रहा है, ठीक है? ये अब चारों एंगल 90 डिग्री हैं। चारों एंगल क्या है? 90 डिग्री है। यहां पर ये बात क्लियर हो चुकी है। अब ऐसी कोई भी शेप जिसके चारों एंगल 90 डिग्री हो, वो क्या होती है? रेक्टेंगल होती है। वो क्या होती है? रेक्टेंगल होती है। वो स्क्वायर भी हो सकती थी अगर मैं चारों साइड इक्वल प्रूफ करता, अगर मैं चारों साइड इक्वल भी प्रूफ करता, बट मैंने भी चारों साइड इक्वल तो प्रूफ करी नहीं है, इक्वल नहीं प्रूफ करी है, इसलिए ये रेक्टेंगल है। अगर मैं चारों साइड को इक्वल और प्रूफ कर दूं, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी अगर प्रूफ कर दूं तो फिर ये स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अभी मैंने नहीं प्रूफ किया है, अभी मैंने सिर्फ इतना प्रूफ किया है कि ये चारों एंगल 90 डिग्री है, और जब चारों एंगल 90 डिग्री है तो ये रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल के इंटरनल एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को देखिए। इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। अब ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम ये होता है जिसकी दो साइड होती है पैरेलल और दो साइड पैरेलल नहीं होती है, जैसे ये। अब इसमें नॉन पैरेलल साइड कौन सी है? पहले ये समझ लो, कॉन्सेप्ट को समझो। पैरेलल साइड है ए बी, पैरेलल है सी डी के, ये दोनों साइड पैरेलल है। बाकी जो बची हुई ये दोनों साइड है, ये नॉन पैरेलल है, यानी बी सी और ए डी क्या है? नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल है, ठीक है? इतनी चीज क्लियर है। अब इनको कह रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं, यानी BC इक्वल है AD के। क्या कह रहा है? BC इक्वल है AD के। नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, तो प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। साइक्लिक मतलब कि ये चारों पॉइंट किसी सर्कल के पार्ट हैं, यानी ये ट्रेपेजियम किसके अंदर है? सर्कल के अंदर है, तभी तो ये साइक्लिक होगा। चलो देखें, तो कुछ ऐसी शेप बनेगी। शेप समझ में आ गए? ABCD एक ट्रेपेजियम है, उसकी दो नॉन पैरेलल साइड है AD और BC, जैसे मैंने बताया। तो ये BC साइड, ये वाली, ठीक है, दिस साइड, एक मिनट, ठीक है, और दिस साइड, दोनों क्या है? नॉन पैरेलल साइड है और इक्वल है, यानी AD इक्वल है BC के, ऐसे लिख सकते हैं आप। क्या किया? DM और CN ड्रॉ किए। ये DM एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां पे, और CN एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां पे। जैसे ही हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से क्या हुआ? एक पोर्शन MN बन गया जो CD के इक्वल है। MN जो पोर्शन है वो CD के इक्वल है। अब ये बात समझ में आ रही है? और छोटे छोटे दो ट्रायंगल बन चुके हैं इधर, ये दो ट्रायंगल बन चुके हैं। एक ट्रायंगल है ADM
और दूसरा एक ट्राइंगल है CNB। दो ट्राइंगल दोनों तरफ क्रिएट हो चुके हैं। अब CBN कह लो चाहे उसे CNB कह लो, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करना होगा। कॉन्ग्रेंसी हमने अच्छे से पढ़ी है पिछले चैप्टर्स में। तो क्या करना होगा कॉन्ग्रेंसी के लिए, कोई तीन कंडीशन इक्वल होनी चाहिए। कोई तीन कंडीशन इक्वल कैसे हो सकती है, देखो अब ये दोनों पैरेलल साइड थी, इनके बीच परपेंडिकुलर क्या होगा, इक्वल लेंथ का होगा कि नहीं होगा। ये दोनों पैरेलल साइड थी, ये दोनों पैरेलल साइड थी, तो ये परपेंडिकुलर है। तो इन किसी भी पैरेलल के बीच में मैं परपेंडिकुलर डालूं, उनकी लेंथ इक्वल होगी नहीं होगी, इक्वल होगी, यानी DM इक्वल होगा CN के, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस है। ये बात क्लियर है। अच्छा, आपको दिया है AD इक्वल टू BC, नहीं दिया, क्वेश्चन में दिया है कि नॉन पैरेलल साइड क्या इक्वल है, यानी AD इक्वल टू BC है, ये तो गिवन ही है। अभी मैंने क्योंकि ये परपेंडिकुलर खींचा है तो ये एंगल तो 90 डिग्री बने, ये एंगल क्या बने 90 डिग्री बने ना, तो 90 डिग्री हो गया AMD और BNC, दोनों एंगल क्या हो गए राइट एंगल, 90 डिग्री हो गए दोनों एंगल। तो तीन चीजें हुई इक्वल, देखो ध्यान से, तीन चीजें इक्वल हुई नहीं हुई, और जैसे ही तीन चीजें इक्वल हुई तो ये ट्राइंगल क्या हो गया, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए कॉन्ग्रेंट हो गए, यानी सेम साइज के हैं, सेम शेप है, एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, उसी को कहते हैं कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट कौन है, DAM और CBN बाय द प्रॉपर्टी ऑफ राइट हैंड कॉन्ग्रेंस कंडीशन। राइट हैंड कॉन्ग्रेंस कंडीशन कौन सी है, सॉरी राइट एंगल हाइपोटेनियस, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रेंसी। तो हमने राइट एंगल को और हाइपोटेनियस को और साइड को क्या कर दिया, इक्वल प्रूफ कर दिया। तो ये कंडीशन हमारी बन गई। अब जब ये इक्वल है तो इसका मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल कह सकता हूं बाई CPCT, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ, ठीक है, क्या है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक है। तो ये इसका इसके इक्वल होगा, ऊपर वाला एंगल के इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, 90 वाला 90 के, ऐसे ही तीनों लेंथ जो है वो अपने कॉन्ग्रेंट पार्ट के इक्वल हो जाएंगी। जब एंगल A एंगल B के इक्वल है और मुझे पता है कि B और C दोनों एंगल, ये एंगल B और ये एंगल C, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। क्यों, अब ऐसा क्यों कहा कि किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो उसके को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। को इंटीरियर जैसे इन दोनों का हो जाएगा, या फिर इन दोनों का हो जाएगा, या फिर इन दोनों का हो जाएगा, या इन दोनों का हो जाएगा, इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। अब B किसके इक्वल था, A के इक्वल, इसलिए A और C का सम भी क्या हो जाएगा, ये A और ये C, तो ये A और ये C, ये दोनों एंगल आमने सामने हैं, तो इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और कभी भी जब हमारे सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसके आमने सामने के एंगल का सम हमने 180 डिग्री प्रूफ कर लिया, क्या कर लिया 180 डिग्री प्रूफ कर लिया, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। और यही हमें प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था कि ये साइक्लिक है, ये ट्रेपेजियम कैसा है साइक्लिक है। और क्योंकि A और C का सम 180 डिग्री आ गया, या फिर B और D का आ जाता, कोई सा भी आ जाओ, तो हम कह देंगे कि ये साइक्लिक है और ये साइक्लिक प्रूफ हो गया। क्लियर है, ये बात समझ में आई। कुछ नहीं किया है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमने बस ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करी है। इन दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंसी प्रूफ होने के बाद बाकी सारे स्टेप अपने आप निकल के आ जाएंगे, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी कंफ्यूज करता है बच्चों को। दो सर्कल हैं जो इंटरसेक्ट करते हैं दो पॉइंट B और C पर, ठीक है। तो पहले मैं आपको इसके शेप समझा देता हूं। अब देखें, दो सर्कल हैं, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है।
ये इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? एक पॉइंट बी पर और एक पॉइंट सी पर, ये दिया है। उसके बाद एक लाइन खींची हमने ए बी डी, ये दिया, ये सेगमेंट हो गया ए बी डी। और एक और सेगमेंट हमें खींचना है पी बी क्यू, तो वो कैसे आप ड्रॉ करेंगे? पी बी क्यू, इस तरह से पी बी क्यू, तो पी बी क्यू, ये हो गया। अब कुछ कंस्ट्रक्ट करें कि ए को सी से मिला लें, सी को क्यू से मिला लें, इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन हमने कर ली। क्यों करी है? और इस पी को भी सी से मिला लें। अभी बताता हूं ये कंस्ट्रक्शन क्यों करी है, क्योंकि आपसे पूछा है ए सी पी, ये एंगल ए सी पी, और पूछा है क्यू सी डी, तो क्यू सी डी कौन सा एंगल है? ये वाला। तो ये एंगल दोनों हमें बताने हैं कि इक्वल है, प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है, ये प्रूफ करना है। देखिए समझो, कॉर्ड एपी और डी क्यू हमने ज्वाइन कर लिया। हमने क्या किया? इसको एपी को और डी क्यू को ज्वाइन कर लेना है। अब आपका डायग्राम ऐसा दिखाई देगा। पहला काम आपको ये करना है, एपी को और डी क्यू को ज्वाइन करना है। अगली बात समझो, जो कॉर्ड एपी है, अब यहां से देखो कि ये एक कॉर्ड है एपी, और मैंने आपको क्या बताया कि एक सर्कल है, उसमें कोई एक कॉर्ड है, तो इससे बनने वाला एक ये ट्रायंगल हुआ, और अगर इसी कॉर्ड से एक दूसरा ट्रायंगल में बनाऊं तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये हम कॉन्सेप्ट जानते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, एक कॉर्ड पर बनने वाले दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो ये एंगल जो कि इसी कॉर्ड पर है, कौन सा एंगल? ए सी पी, ये वाला एंगल। और इसी कॉर्ड पर एक और एंगल आपको दिखाई देगा, अगर आप देखोगे तो पी बी ए, ये वाला, ये एंगल पी बी ए, ये दोनों इस एपी कॉर्ड पर है, एपी कॉर्ड पर है। देखो ये और ये दोनों इसी कॉर्ड पर है, ये बात क्लियर है। तो ये दोनों क्या हुए? इक्वल हुए। अब जब आप ये समझ गए तो DQ कॉर्ड पर ये दोनों, देखो DQ कौन सी कॉर्ड है? ये वाली, ये वाली है। अब इस पर एक एंगल ये है, ठीक है, एक ट्रायंगल बना इस लाइन पे, तो एंगल कहां बना? ये वाला। और इसी पर एक ट्रायंगल ये है और एंगल बना ये वाला। तो DBQ और DCQ दोनों एंगल क्या हुए? या QCD इक्वल हुए। एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। कोई कॉर्ड होती है और उस कॉर्ड के एक तरफ ये एक सेगमेंट है, दूसरी तरफ दूसरा सेगमेंट है, तो एक तरफ के वाले सेगमेंट में जो एंगल बनेंगे, दो सारे एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर? अब ABD और PBQ, देखो ABD और PBQ ये कहां इंटरसेक्ट करते हैं? B पर। ABD ये यहां B पर, और PBQ ये भी कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? D पर। और जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को तो अपोजिट एंड इक्वल एंगल बनाती हैं। अपोजिट और इक्वल एंगल, तो ये दोनों क्या एंगल हुए? अपोजिट एंड इक्वल हुए। तो ये अपोजिट एंगल है, और अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, क्योंकि जब भी दो लाइन क्रॉस करती हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे 1 2 के इक्वल होगा। तो PBA इधर वाला और उधर DBQ या क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये बात क्लियर हुई? क्योंकि ये दोनों लाइन क्या कर रही थी? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, ABD और PBQ। क्लियर है? अब ध्यान देना, PBA DBQ के इक्वल है और PBA ACP के भी इक्वल है, इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 3 में। तो अगर मैं कहूं एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, उसके बाद मैं कहता हूं कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, और फिर मैं कहता हूं कि एंगल 1 एंगल जो है वो 3 के इक्वल है, तो इससे आप क्या समझोगे? जब 1 3 के इक्वल है, यानी ये 1 और 3 आपस में इक्वल हो गए, तो फिर 2 और 4 भी इक्वल हो गए ना इक्वल। 1 2 के इक्वल हो गया, 1 4 के भी इक्वल हो जाएगा,
1 3 के भी इक्वल है, इसी तरह से 2 3 के भी इक्वल है, 4 के भी इक्वल है, यानी 1 2 3 और 4 चारों क्या है, इक्वल है। अगर ये एंगल इसके इक्वल है और ये पहले से इसके इक्वल था तो ये तीनों इक्वल हुए, और ये इसके इक्वल है और ये पहले से इक्वल था, तो ये चारों क्या हुए, इक्वल हुए। ये बात समझ में आई? बस ये सारी कहानी यही है और कुछ नहीं है, ये चारों क्या है, इक्वल है। तो फिर क्या होगा कि अच्छा फिर क्या हुआ कि एसीपी कौन सा एंगल है, ये वाला, और क्यूसीडी ये वाला, तो ये दोनों क्या हुए, इक्वल हुए। जब ऊपर वाले दोनों इक्वल हैं तो ये चारों तो आपस में चारों के इक्वल ही हैं, तो वो हमने अभी प्रूफ किया था, चारों इक्वल हैं। कैसे इक्वल हैं, 1 2 3 से हमने कर लिया, तो इसका मतलब ये भी एंगल इसके इक्वल होगा, यानी एसीपी क्यूसीडी के इक्वल होगा। अब कर लेंगे इसको, बताओ कोई दिक्कत? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इफ द सर्कल आर ड्रॉन by taking two sides of a triangle as diameters। एक दो सर्कल बनाते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं और ट्राइंगल की दो साइड को डायमीटर लेते हुए ड्रॉ करते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स ऑन शुड बी ऑन थर्ड साइड। थर्ड साइड पे क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कहने का क्या मतलब है, सपोज करो कि ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, मैंने इस साइड को डायमीटर माना, तो सेंटर लिया और एक सर्कल बनाया, एक सर्कल बनाया। ऐसे ही इसको सेंटर लिया और एक सर्कल बनाया, इस लाइन का हाफ को। और फिर जब मैंने सर्कल बनाया तो कुछ स्थिति ये मिली कि जहां ये सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट थर्ड लाइन पे होना चाहिए। बात समझ में आई? वो पॉइंट कहां होना चाहिए, थर्ड लाइन पे होना चाहिए। ये प्रूफ करना है, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर है? डायग्राम से समझ गए क्या प्रूफ करना है? अब देखो, तो एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है। ए बी को हमने सर्कल ड्रॉ किया डायमीटर मान के, ए सी पे सर्कल ड्रॉ किया डायमीटर मान के, और जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहां पर डी पॉइंट पर, कहां पर, डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये हमें दिखाना है कि डी पे होगा, ये हमें प्रूफ करना है। डायग्राम देख लो सही से। अब सबसे पहले दिया है दो सर्कल हैं जो साइड ए बी और ए सी पर है। साइड ए बी और ए सी क्या हो जाएंगे, इन दोनों सर्कल के डायमीटर हो जाएंगे। ए बी इस वाले सर्कल का डायमीटर है और ए सी दूसरे वाले सर्कल का डायमीटर है। ये एक ट्राइंगल की पार्ट भी है ए बी सी, और सर्कल के डायमीटर भी है एज डायमीटर। तो सर्कल कहां पर इंटरसेक्ट करना चाहिए, डी पर। ये दिया है, प्रूफ करना है कि डी जो पॉइंट है ये थर्ड लाइन के ऊपर है, यानी डी कहां पर है, बीसी पर है। ये हमें प्रूफ करना है। तो एडी को ज्वाइन करते हैं, एडी इज ज्वाइन। ये हमने कंस्ट्रक्शन करी, क्या करी, एडी को ज्वाइन किया। ये बात क्लियर हुई? कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, एडी इज ज्वाइन, ज्वाइन कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, अब प्रूफ करना है कि डी कहां पर है, बीसी पर है। ये तो हम लिख देंगे, हमें ये प्रूफ करना है। अभी प्रूफ करेंगे, करा थोड़ी है। वी हैव टू प्रूव दैट ये बीडीसी इज ए स्ट्रेट लाइन। जब ये बीडीसी पूरी लाइन स्ट्रेट लाइन होगी तभी तो डीसी बीसी पर होगा। अगर बीसी एक स्ट्रेट लाइन है और डी उस पर है तो ये लाइन बीडीसी कहलाएगी। ये बात क्लियर है? अब देखो, एडीबी और एडीसी ये 90 डिग्री के होंगे, क्यों होंगे, ये बात समझना ध्यान से। ये बात कर रहा है ये दोनों एंगल की, ये दोनों एंगल की, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे। यहां लिखा है इसने, मैंने लिखा। अब क्यों लिखा, क्योंकि एक थ्योरम हमने पढ़ी है कि अगर कोई सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल है जिसमें ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया। अब डायमीटर पर मैं कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ करूं तो वो ट्राइंगल का एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और ये सर्कल का डायमीटर ही है, और डायमीटर को लेते हुए मैं कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ करूं तो वो ट्राइंगल सर्कल के किसी पॉइंट पर अगर टच करता है, सर्कल के किसी पॉइंट पर अगर टच करता है, डायमीटर से बनाया गया ट्राइंगल तो सर्कल के पॉइंट पे टच करता है ना यहाँ,
तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा ऑलवेज। ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसलिए ये दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री है। कौन से, ADC और ADB। ADC उधर हो जाएगा और ADB इधर हो जाएगा। तो दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ये बात समझ में आई, क्योंकि सेमी सर्कल के अंदर ड्रॉ किया गया एंगल 90 डिग्री होता है, एंगल इन सेमी सर्कल। अच्छा, अब अगर ये 90 और ये 90 तो दोनों का सम कितना हुआ, 180। यानी ADB और ADC का सम कितना हुआ, इनका जो एडिशन है, सम है, क्या आ जाएगा, 180। और जब किसी दो एंगल का सम, मान लो एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, और इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, तो ये नीचे वाली जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन होगी कि नहीं होगी, ये तो स्ट्रेट लाइन होगी। ये बात तो हम जानते हैं, कॉन्सेप्ट है, ये तो स्ट्रेट लाइन होगी। तो अगर 180 डिग्री हो गया तो BDC एक सीधी लाइन हो गई, तो फिर BDC क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन हो गई। और जैसे ही BDC एक स्ट्रेट लाइन हो गई तो D किस पे आ गया, BC पे आ गया। यही तो प्रूफ करना था कि जो D पॉइंट है वो थर्ड लाइन पे है, और थर्ड लाइन कौन सी है, BC। तो D कहां पर है, थर्ड लाइन पे है, BC पर है। प्रूफ हो गया, क्लियर है। तो बस यही करना है, आराम से चीजों को समझना है कि हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। डायमीटर था, एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे डी एक पॉइंट मान लिया, यहाँ इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस पॉइंट पर ये ट्रायंगल, इस पॉइंट पर ये ट्रायंगल, दोनों के एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, क्योंकि ये दोनों सेमी सर्कल में है। क्योंकि ये डायमीटर दिए हुए थे, और डायमीटर सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये ऊपर वाला भी एक सेमी सर्कल हो जाएगा, ये भी सेमी सर्कल हो जाएगा। तो बस सेमी सर्कल में ट्रायंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो 90 90 180, और 180 डिग्री पे लाइन स्ट्रेट लाइन होती है। क्लियर है, ठीक है, कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन है, ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल विद कॉमन हाइपोटेनियस AC। उनमें एक लाइन कॉमन है AC, दो ट्राइंगल है और दोनों कैसे हैं, राइट ट्राइंगल है। यानी उनमें एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री वाला होगा। ये बात क्लियर है, एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री वाला होगा। जब हमें ये पता है कि एक एंगल 90 डिग्री होगा, और प्रूफ क्या करना है, CAD इक्वल टू CBD। देखिए डायग्राम देखो, सबसे पहले दो ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ये है, दूसरा ADC ये वाला, ADC दो ट्राइंगल हो गए, दोनों 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब दोनों का हाइपोटेनियस क्या है, कॉमन, यानी दोनों को हाइपोटेनियस क्या है, AC है। अब एक कॉमन कोड से, एक कॉमन कोड है AC, देखो AC से मैंने एक ट्राइंगल ये बना दिया, एक ट्राइंगल ये बना दिया। क्लियर बात है, दो ट्राइंगल इस तरह से बनाए, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, एक कॉमन कोड से बनने वाले दोनों एंगल क्या होंगे, एंगल ABC इक्वल किसके होगा, ADC के। ठीक है, एंगल इन द सेम सेगमेंट विल बी इक्वल टू, ठीक है, विल बी इक्वल। तो इक्वल होंगे, तो AC कॉमन हाइपोटेनियस है, कोई बात नहीं। तो B और D एंगल क्या होंगे उस केस में, 90 डिग्री ये दिए हुए हैं, ये यहां पर हमें दिए ही हुए हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों 90 डिग्री गिवन है आपको, तो यहां भी कुछ नहीं करना, इक्वल है ही, इक्वल होते भी। CAD कौन सा एंगल है, CAD ये एंगल है, CAD ये वाला। और CBD इज दिस एंगल, ये वाला। ये दोनों हमें इक्वल प्रूफ करने हैं। अब ये इक्वल प्रूफ होंगे जब इस वाले सेगमेंट को आप ध्यान से देखेंगे, तो ये जो CD है, ये वाली लाइन, इसको आप ध्यान से देखो तो इससे ज्वाइन करते हुए एक ट्राइंगल ये बना, इसी को ज्वाइन करते हुए एक ट्राइंगल ये बना। तो ये एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी क्या हो गए, एक ही कॉर्ड पर है, एक कॉर्ड है यहाँ पर CD है इस तरह से, और इससे एक ट्राइंगल ऐसे बन गया, और इसी कॉर्ड से एक ट्राइंगल ऐसे बन गया। और ये एंगल इक्वल है, इक्वल होंगे, क्योंकि वही क्या है, सेम सेगमेंट में ट्राइंगल है, सेम सेगमेंट में ट्राइंगल है, कॉमन कॉर्ड पर सेम सेगमेंट में ट्राइंगल है। तो प्रूफ करें,
ABC और ADC 90 डिग्री है, ये पता है। तो एंगल इन द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल ही होगा तभी ये 90 डिग्री हो। अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों क्या होंगे, सेमी सर्कल होंगे। और AC क्या होगा, डायमीटर। AC उस केस में क्या होगा, डायमीटर होगा। तो thus the both triangle are lying on semi circle and AC is diameter। 90 डिग्री का एंगल दे दिया, इस वजह से हमें क्लियर हो गया कि ये डायमीटर ही होगा, क्योंकि ट्राइंगल का एंगल 90 डिग्री तभी आता है, किसी ट्राइंगल का एंगल सर्कल में 90 डिग्री यहां पर तभी आएगा जब ये डायमीटर होगा। और दोनों का 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये पक्का क्या है, AC इज डायमीटर। ये बात क्लियर है। पॉइंट ABCD आर कॉन्साइक्लिक। ABCD कहाँ है, ABCD यहां भी देख लो, ABCD चारों पॉइंट किस पर है, सर्कल पर है। जब सारे पॉइंट सर्कल पर है तो उन्हें क्या कहते हैं, कॉन्साइक्लिक। ये वर्ड क्लियर हुआ। कॉन्साइक्लिक का मतलब है सभी पॉइंट कहां पर है, सर्कल पर है। CD इज अ कॉर्ड। अब इस CD कॉर्ड को लो तो ये एक कॉर्ड की तरह वर्क करेगी, और इस कॉर्ड पर एक ट्राइंगल ये रहा जो अभी मैंने बताया, ये एक ट्राइंगल ये रहा, तो ये दोनों ट्राइंगल के एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। CAD इक्वल टू CBD होगा। यही आपको प्रूफ करना था, यही चीज प्रूफ करनी थी। और देखो प्रूफ हो रही है, सिंपल सा कुछ नहीं है। पहले से उसने 90 डिग्री दी है, एक कॉमन कॉर्ड को लिखना है बस। कॉमन कॉर्ड पर बने दो ट्राइंगल के एंगल सेम होते हैं और एक ही सेगमेंट में होने चाहिए, और यहां पर एक ही सेगमेंट में है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम आप सभी को पता है, पैरेललोग्राम क्या होता है कि जिसकी अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो। ये इसके पैरेलल हो और ये साइड इसके पैरेलल हो। ये तो हमें पता है कि ये पैरेललोग्राम है। साइक्लिक का क्या मतलब है, साइक्लिक का मतलब है कि चारों पॉइंट सर्कल पे हो। चारों पॉइंट क्या हो, सर्कल को टच करते हो। कौन से चारों पॉइंट, पैरेललोग्राम के चारों जो वर्टेक्स हैं वो सर्कल को टच करें, तो ये साइक्लिक हो गया। कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट सर्कल पे हो उसे हम साइक्लिक कहते हैं। और ये पैरेलल भी अगर हो जाए, ये साइड पैरेलल, तो हम इसे कहेंगे साइक्लिक पैरेललोग्राम। ये बात समझ में, साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या है। अब प्रूफ क्या करना है कि ये जो अंदर शेप है ABCD जो शेप है, ये क्या प्रूफ करनी है कि ये रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल है, ABCD इज ए रेक्टेंगल, ये प्रूफ करना है। देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, ABCD इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम। ये बात गिवन है और ये चीज प्रूफ करनी है। पहले तो क्वेश्चन में ये समझो क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है। ये गिवन है, ये हमें प्रूफ करना है कि रेक्टेंगल है। जब तक ये क्लियर रहेगा तो आप पहली लाइन आराम से लिख देंगे कि ABCD गिवन है और वो साइक्लिक पैरेललोग्राम है। डायग्राम में प्रूफ क्या करना है, ABCD को रेक्टेंगल प्रूफ करना है। अच्छा, कैसे करेंगे, देखो, अगर ये एंगल आमने सामने है और साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, मैंने माना कि ये साइक्लिक है, चारों पॉइंट सर्कल पे हैं। चारों पॉइंट कहां है, सर्कल पे हैं, तो आमने सामने के दोनों एंगल का सम क्या होगा, 1 और 2 का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ये बात हम जानते हैं। अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक पैरेललोग्राम का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। एक साइक्लिक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल 180 होते हैं। अगर मैं इसको 3 और 4 कर दूं तो अभी 3 और 4 का सम भी क्या होगा, 180 होगा। ये बात क्लियर है। और साइक्लिक पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता तो सम 180 हो जाता। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता, तो अभी क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं मैं, क्वाड्रिलेटरल यानी हमें नहीं पता कि ये पैरेलल है कि नहीं है, बट अगर हमें ये पता है कि ये चारों बस सर्कल को टच करते हैं, चारों पॉइंट सर्कल को टच करते हैं, तो 1 और 2 का सम 180 है। ये क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए ऐसा कह सकते हैं। और अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, यानी पैरेललोग्राम है, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल भी होगा। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल भी होगा जैसे ही ये पैरेललोग्राम हो गए, क्योंकि पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी है, हमने देखा है कि एंगल 1 एंगल 2 के इसके इक्वल होगा
और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो मैंने वही यहां पर यूज किया। तो 1 और 2 इक्वल है और 1 और 2 का सम 180 है, इसका मतलब 1 कितना हुआ 90 हुआ, या 2 अकेले कितना हुआ 90 हुआ। तो ये तो हम क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों एंगल क्या है 90 डिग्री है। यहां से क्लियर हो गया ये एंगल क्या है 90 डिग्री है, 2 भी क्या है 90 डिग्री है। और जब किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 90 डिग्री हों तो उसे क्या कहेंगे रेक्टेंगल, उसी को हम क्या कहेंगे रेक्टेंगल। शेप की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है जिसका एंगल 90 डिग्री हो चारों, वो शेप क्या होती है रेक्टेंगल होती है। और चारों साइड इक्वल हो जाए तो फिर वो स्क्वायर हो जाएगी, 90 डिग्री भी हो और चारों साइड इक्वल भी हो तब वो स्क्वायर होती है। और सिर्फ राइट एंगल हो चारों एंगल यानी इंटीरियर एंगल क्या है 90 डिग्री है तो ये रेक्टेंगल है। क्लियर बात है, इंटीरियर एंगल 90 डिग्री है, ये हमने प्रूव कर लिया। और अगर हम कहते हैं कि ये ए है ये ए है, और अगर मैं प्रूव करता कि ये भी ए है और ये भी ए है और ये 90 डिग्री भी है तो उस केस में फिर ये स्क्वायर हो जाता। अभी मैंने प्रूफ क्या किया सिर्फ एंगल को प्रूफ किया, ठीक है। तो आज की ये क्लास हमारी यहीं तक थी। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।